आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कस्टमर सर्विस क्या है और कस्टमर सर्विस की कितनी इकसाम होती हैं। कस्टमर सर्विस से बिजनेस में क्या ग्रोथ होती है, बिजनेस की कामयाबी का इसके साथ कितना ताल्लुक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो आपको उसके लिए कस्टमर सर्विस लेकर आनी पड़ेगी। कस्टमर सर्विस डिफरेंट तरह की जाती है, डिफरेंट कस्टमर्स के साथ डिफरेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बिजनेस की कामयाबी के लिए ये फाउंडेशन की तरह काम करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है बट कस्टमर सर्विस नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मसलन रूह अफ़ज़ा का अगर हम नाम लें तो बहुत बड़ा मशरूबात का ब्रांड है पाकिस्तान में, लेकिन आज 2024 में इसकी वैल्यू नहीं है, कम उसकी डिमांड है। उसकी वजह क्या है कि उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं थी। उसका प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन कस्टमर सर्विस ना होने की वजह से जामाशीरी ने कस्टमर सर्विस बेहतर करके अपना नाम टॉप पे ले गई और आज जामाशीरी की डिमांड ज़्यादा है। हर घर में जामाशीरी को यूज़ किया जाता है, रूह अफ़ज़ा को बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो याद रखें, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन है बट कस्टमर सर्विस नहीं है तो आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए कस्टमर सर्विस लेकर आनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सेल्फ ग्रुप। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कस्टमर सर्विस क्या है और उसकी कितनी इकसाम है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार लाजमी दीजिए। आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस। देखिए, कस्टमर सर्विस एक ऐसी सीढ़ी है बिजनेस को कामयाब करने के लिए, जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से बाकी टूल्स होते हैं बिजनेस को कामयाब करने के लिए, टीम है, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, इस तरह से कस्टमर सर्विस जब आप बिजनेस के अंदर लेके आते हैं तो ये वो टूल्स है जिसकी वजह से आपके ब्रांड की पहचान होती है और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। कस्टमर रिटेन भी कस्टमर सर्विस की वजह से ही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी कामयाब हो, ग्रोथ करे और दुनिया में मार्केट में नाम बन जाए, तो आपको कस्टमर सर्विस लेके आनी पड़ेगी। कस्टमर सर्विस के बगैर आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते। जब आप गुड कस्टमर सर्विस लेके आते हैं, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है। दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं वो कस्टमर सर्विस की वजह से ही अपने आप को यूनिक बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ डिफरेंट करें, आपका बिजनेस कामयाब हो, तो आपको कुछ यूनिक कर लेके आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, क्वालिटी है, ऐसा है, लेकिन एक लिमिट तक है। दुनिया जिस तरह से अपडेट होती जा रही है, न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो आपको भी मार्केट के लिहाज से चलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंपटीटर को हराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में आपका नाम हो, तो आपको सर्विस लेके आनी पड़ेगी। कस्टमर हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पे उसको सर्विस प्रोवाइड होती है। प्रोडक्ट तो क्वालिटी की वजह से लोग जाते हैं, लेकिन जहाँ पे सर्विस अच्छी हो तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जाने का प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, और आप ऐसी जगह पे चले जाएँ, ऐसे रेस्टोरेंट चले जाएँ जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी हो, फूड ज़बरदस्त हो, लेकिन फूड का जो आने का तरीक़ेकार है, जो सर्विस है, वो बहुत लेज़ी हो। कभी एक चीज़ आ रही है, फिर घंटे बाद फिर दूसरी चीज़ आ रही है, तो उससे क्या होगा, आप कहेंगे प्रोडक्ट तो अच्छा था, फूड तो अच्छा था, लेकिन कस्टमर सर्विस ज़ीरो थी, तो आप दोबारा नहीं जाएंगे। इसी तरह से कस्टमर भी ऐसे ही होता है। कस्टमर को जहाँ पे फूड और सर्विस दोनों चीज़ें मिलती हैं, बेहतर वो वहीं पर जाता है। तो आप भी याद रखें, हमेशा वहीं पर जाते हैं ना जहाँ पे आपकी इज़्ज़त होती है। तो कस्टमर हमेशा वहाँ पे कोशिश करता है कि वहाँ पे जाए जहाँ पे होती इज़्ज़त भी हो और अच्छी चीज़ भी मिले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट टॉप पे रहे, कामयाब हो, तो आपको कस्टमर सर्विस लेके आनी पड़ेगी। तो कस्टमर सर्विस कितनी किस्म की होती हैं। नंबर 1, गुड कस्टमर सर्विस, कि आपका जब कस्टमर आपके शॉप पे जब आता है तो आपका जो सेलमैन है वो कस्टमर को अस्सलाम वालेकुम करे, खुशामदीद करे। उसके बाद कस्टमर को कम से कम 40 सेकंड तक वेट करने दे, प्रोडक्ट को देखने दे कि आपके सेलमैन ने क्या करना है, कस्टमर को पूछना है। मसलन अगर आप एक बेकरी शॉप के सेलमैन हैं, कस्टमर आपके पास केक काउंटर पर आता है, तो आप सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहें कस्टमर को। उसके बाद 40 सेकंड तक आप कस्टमर को डिस्प्ले प्रोडक्ट देखने दें। उसके बाद आप उनसे पूछें कि सर आपको कौन से फ्लेवर का केक चाहिए। आपने कस्टमर की नीड समझनी है। जब वो फ्लेवर बताए फिर उसके मुताबिक आप उनसे पूछें 1 पाउंड चाहिए, 2 पाउंड चाहिए, ताकि उनको ज़रूरत कितनी की है। प्रोडक्ट बेचना ज़रूरी नहीं है, क्या वो प्रोडक्ट उसको ज़रूरत भी है, वैल्यूएबल कस्टमर के लिए है वो प्रोडक्ट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो स्टाफ है कस्टमर को चीज़ को समझे, प्रोडक्ट को कस्टमर को गाइड करे अच्छी तरह से और कस्टमर का प्रोडक्ट पैक करके कस्टमर की गाड़ी तक पहुंचाए। ये है गुड कस्टमर सर्विस। आपका सेलमैन आपके कस्टमर को इस तरह से गाइड करता है तो याद रखें कस्टमर रिटेन होगा। कस्टमर तभी आएगा
जब उसको फूड नॉलेज दिया जाएगा, जब उसको पता होगा कि ये चीज़ मैंने खरीदी है ना, ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, ये मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए यहाँ पे। तो हमारे सेलमैन क्या करते हैं, कस्टमर को वेलकम नहीं करते और कस्टमर को डायरेक्ट चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। याद रखें, जब आप चीज़ें लोगों को बेचने शुरू करते हैं ना, कि सामने वाले को ये पता चलता है कि ये मुझे कुछ बेच रहा है, तो वो पहले ही सेव हो जाता है, वो आपको थोड़ा दूर रखता है। तो आपने चीज़ बेचना ज़रूरी नहीं होता, कस्टमर के नीड को समझना है, समझने के बाद उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके मुताबिक आपने उसको फूड देना है। ये है गुड कस्टमर सर्विस। इसके बाद आती है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। मसलन कस्टमर से बढ़कर, कस्टमर की उम्मीदें से बढ़कर आपने उसको कस्टमर सर्विस देनी है। मसलन होता अक्सर क्या है, कस्टमर अक्सर कंप्लेन लेके हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी सर ये हेड ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे कंप्लेन आप फॉरवर्ड करें, हमारे सीनियर से रब्ता करें, हमें नहीं पता। तो ये जब कस्टमर आपके पास कंप्लेन लेके आता है तो आपको चाहिए, आपके मैनेजर को, आपके सेलमैन को, जो भी शॉप पे मौजूद होता है एट ए टाइम मैनेजमेंट में, उसका हक बनता है कस्टमर की कंप्लेन को सुने और उसके बाद उसको रिजॉल्व करें, फौरी तौर पर रिजॉल्व करें जो भी कस्टमर का इशू है, ताकि कस्टमर रिटेन हो सके। जब आप कस्टमर को सुनते नहीं हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो कस्टमर भी आपको फॉरवर्ड कर देता है। याद रखें, एक कस्टमर को अगर आप ज़ाया किया ना, आपने एक कस्टमर को अनसेटिस्फाइड किया है, तो वो सैकड़ों लोग उसको जानते होंगे, कम से कम 8-10 लोगों में लास्ट में बैठता होगा, तो 8-10 कस्टमर समझो आपके ज़ाया होगी। अगर एक कस्टमर आप अनसेटिस्फाइड शॉप से भेजते हैं, तो सबसे पहले जो कस्टमर के इश्यूज़ हैं उसको सुनना है और फौरी तौर पर इसको रिजॉल्व करना है। इसी तरह से जैसे कि अमेज़ॉन पे अगर आप कभी ऑर्डर करें ऑनलाइन, तो उनकी बड़ी खासियत है, वो जैसे ही कोई कस्टमर का प्रोडक्ट अगर डिलीवरी में कोई लेट हो जाए या कोई इश्यू हो, तो फौरी तौर पे वो उनकी जो सर्विस है 24 आवर अवेलेबल होती है। कस्टमर की कंप्लेंट को सुनते हैं, उसके बाद अगर कस्टमर प्रोडक्ट चेंज करना चाहे, रिफ़ंड करना चाहे, जो भी कस्टमर चाहे वो उसके मुताबिक फैसला करते हैं। तो इसीलिए आज अमेज़ॉन का पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में वो ब्रांड बन चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मशहूर हों, आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो आपसे और रिटेन हो, तो आपको अपने सेलमैन और अपने मैनेजर को अथॉरिटी देनी होगी कि वो कस्टमर को फौरी तौर पे जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करे। उसको रिफ़ंड चाहिए, उसको प्रोडक्ट चेंज करना है, जो भी इशू है उसको सुने और उसको रिजॉल्व करें। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग अपने बिजनेस के अंदर नहीं करते। हमारे जो टीम मेंबर होते हैं वो कस्टमर को वैल्यू ही नहीं देते। जब आप कस्टमर को वैल्यू नहीं देते तो कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट को और आपके ब्रांड को वैल्यू नहीं देता। दुनिया में जितने भी कंपनीज कामयाब हो चुकी हैं, जो भी कस्टमर सर्विस अच्छे तरीके से देता है, जो कस्टमर की वैल्यू रखता है, वही आप कामयाब हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस कामयाब हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को समझना होगा। कस्टमर इज ए किंग। कस्टमर असल जो ओनर होता है ना, आपके जो इदारे का जो ओनर होता है, हम लोग तो बॉस को ओनर कहते हैं, चेयरमैन को समझते हैं, नहीं, असल आपका ओनर होता है आपका कस्टमर। क्योंकि आपका कस्टमर आएगा, आपकी सैलरी, स्टाफ की सैलरी, आपके बिजली के बिल, आपकी शॉप का रेंट, सारे ऑपरेशन जो चीज़ें होती हैं ये कस्टमर करता है। कस्टमर आएगा, अपनी इनकम से आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और आपको पैसे दे के जाएगा। तो अगर कस्टमर ही आपके पास नहीं आएगा तो फिर कौन आपके चीज़ों को मैनेज करेगा? तो असल जो ओनर होता है वो कस्टमर होता है। बट जब हम कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे तो कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट को और आपके ब्रांड को वैल्यू नहीं देगा। तो याद रखें, अगर आपने आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जब आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए कुछ बेहतर करते हैं तो ऐसा ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाता है। हम लोग जब मार्केट के मुताबिक ही काम कर रहे थे, जो मार्केट में दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसे मिलते हैं। जो लोग डिफरेंट करते हैं उनको दुनिया में वैसा ही डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो आपको भी अपने बिजनेस में कुछ डिफरेंट कस्टमर सर्विस लेके आनी पड़ेगी, एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस लेके आनी पड़ेगी, ताकि आपका कस्टमर रिटेन हो और आगे बढ़ सके आपको बिजनेस को लेकर। उसके बाद जो तीसरी फॉर्म आती है वो आती है स्पीडी कस्टमर सर्विस। मसलन कुछ कस्टमर आपके शॉप पे ऐसे आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो आपने उन कस्टमर क्या करना होता है, अक्सर कस्टमर हमारे पास आते हैं वो जल्दी में होते हैं, तो वो कहते हैं जी मुझे फलाना सामान पैक कर दो, और जब काउंटर पे आते हैं तो वो कैशियर वहाँ पे, जब रश होता है वहाँ पे अक्सर औकात, तो वहाँ पे कैशियर का बड़ा किरदार होता है आपके स्टाफ का। वहाँ पे अगर आप बाकी जो कस्टमर ठहरे हुए हैं उनसे जब आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इन कस्टमर को थोड़ा जल्दी है, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं इनका बिल कर दूँ। याद रखें 98% कस्टमर एग्री होंगे कि कोई बात है आप इनका कर दें, लेकिन हमारा स्टाफ क्या होता है, हम कस्टमर को वैल्यू नहीं देते। कुछ एक बंदे को अगर जल्दी है तो आप उसको समझें, उसकी जल्दी को पहले बिल कर दें, ठीक है। बट हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारा स्टाफ कहता है सर पहले इनका बिल होगा फिर आपको करेंगे। उससे क्या होता है, कस्टमर समझता है कि मेरी वैल्यू ही नहीं है इनको, मुझे अगर आज जल्दी है तो वो जल्दी क्यों नहीं फ्री कर रही है।
तो याद रखें, छोटे छोटे कस्टमर की आप वैल्यू जो करेंगे ना, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाएगा। जब आप कस्टमर की वैल्यू नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके साथ नहीं जुड़ता, ये बात हकीकत है। तो ये कस्टमर सर्विस है। अगर आप इन कस्टमर सर्विस को अपने ब्रांड के अंदर लेके आएंगे तो ही आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। ये 3 इक़साम मैंने आपको बताई हैं। इन 3 इक़साम को आपने अपने मुताबिक अपने कस्टमर के प्रोवाइड करनी है, ताकि आपका कस्टमर आपके बिज़नेस को ब्रांड बना सके। क्योंकि किसी भी ब्रांड को पहचान उसके कस्टमर होता है। किसी भी कंपनी को उसको कामयाब करने के लिए और प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए जो सबसे अमल दखल होता है वो कस्टमर का होता है। जिसमें सबसे बड़ा किरदार होता है वो कस्टमर का होता है। तो हम अगर कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे तो कस्टमर किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा? अगर आप अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे तो कौन देगा? मार्केट वाले देंगे तो फिर आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। तो याद रखें, हमेशा सर्विस देने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस हो। तो आपने अपने प्रोडक्ट को और अपने ब्रांड को कामयाब करने के लिए कस्टमर की वैल्यू करनी है। अपनी टीम को बताना है कि किस तरह से आपने ये 3 सर्विसेज कस्टमर को मुहैया करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें मुहैया करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ अपने तजर्बे से कि आपका जो बिज़नेस है वो बहुत जल्द ग्रोथ कर जाएगा और आपके कस्टमर बार बार रिटेन होगा आपके पास। कस्टमर रिटेन होने से ही आपकी सेल इंप्रूव होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साथ बताएंगे कि सेल क्या होती है और किस तरह से इंक्रीज़ होती है और किन वजूहात की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।